नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है कंपटीशन गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 15 VBI मैथ का प्रश्न जो कि प्रीवियस पेपर पर आया हुआ था NTPC ग्रुप डी SSC आदि एग्जामों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर, यहाँ देखिए 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। दूरी कितना हो गया? 360 किलोमीटर। समय कितना है? 6 घंटा। पूछ रहा है कि इसका गति क्या होगा। तो गति मतलब चाल, तो आप निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो 360 दूरी है, समय है 6, कटा दिए, कितना आ गया? 6 और 0 बराबर 60 किलोमीटर आंसर। दूरी चाल निकालना था, 7 किलोमीटर प्रति घंटा यानी बी। दूसरे पर चलते हैं। यदि किसी संख्या का 30% भाग 90 के बराबर हो, संख्या का 30% भाग 90 के बराबर हो तो वो संख्या क्या होगा? मान लिया संख्या x है, x है, उसका 30%, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लेते हैं, बराबर कितना है? 90। 30 से ये कट जाएगा 3 बार में, ये इधर जाएगा, गुना हो जाएगा इधर जाके, तो x बराबर आ जाएगा कितना? 3 पर 00 यानी 300। ये आपका आंसर होगा जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है। अगला प्रश्न तीसरा, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई, ये आपका हुआ आयत, ठीक। इसका लंबाई ये होता है और इसका चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है 15 और चौड़ाई दिया हुआ है 10। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ रखेंगे 15, यहाँ रखेंगे 10, बराबर कितना आ जाएगा? 15 पर 1 0 यानी 150 आंसर, विकल्प सी। अगला प्रश्न, एक वस्तु की कीमत 800 रुपया है। एक वस्तु की कीमत 800 रुपया है, यदि उस पर 10% की छूट दी जाए। देखिए 800 रुपया जो है इसका मूल कीमत है और 10% छूट की बात कर रहा है, तो छूट के बाद मूल्य क्या होगा? यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो ये 800 का मतलब गुना 100 माइनस 10। आप डायरेक्ट 90/100 भी रख सकते हैं, इतना प्रतिशत, बराबर हो गया 800 गुने 90। प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 रखेंगे, ये 00 से 00 कटा, 9 8 72 पर 1 0, 720 रुपया। उसका विक्रय मूल्य हो गया 720 बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न पाँचवा, ये जो दिया है ऐसे, ये वाला बता रहे हैं आपको, ये क्या है? तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई देगा, कंप्यूटराइज परीक्षा में अभी चल रहा है CBT जो, तो इसमें ऐसा जब होगा तो समझ लीजिए कि ऊपर दिया हुआ है, यानी घात पर, पावर पर। तो ये दिया हुआ है हम लोग का x² माइनस 4x बराबर 0, इतना दिया है। 5 दिया हुआ है, इसको हटाते हैं, फिर से लिखते हैं, 1 मिनट। इतना देखिए, इतना है कितना? तो x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। हल करते हैं, गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर लिखिएगा x² माइनस 5x कर लीजिए, प्लस 4 कर लीजिए, ताकि जोड़ने घटाने पर यहाँ 4x आए और गुना करने पर 5x² है, और माइनस 5 बराबर 0। यहाँ आ गया x²। अब इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, इसको हटाइए, यहाँ x कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस 5, यहाँ प्लस, यहाँ x होगा, है ना। समीकरण लिख लेते हैं सबसे पहले, x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर
0। तो इसमें इसका गुना होता है, तो गुना किए तो कितना आ रहा है 5x²। जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 4x। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस 5x, ठीक, और प्लस x। देखिए 5 गो x में से 1 गो x घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे तो आ जाएगा -4x। और गुना करने पर देखिए 5x², यहाँ पर रखेंगे आप 5 बराबर 0 हो गया। तो अब करते हैं x कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस यहाँ पर आएगा 5, यहाँ +1 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ आएगा x और -5 बराबर 0। फिर x -5 एक जगह लिख लीजिए और x -5 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कितना बच गया, x + 1 बच गया बराबर 0। इसको 2 भाग में बांटते हैं तो x -5 बराबर 0 एक पार्ट हो गया और दूसरा x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 5 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -1। तो आंसर कितना आएगा, x बराबर आप लिख सकते हैं -1 कॉमा देके 5, ये आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प बी में दिया हुआ है x बराबर -1 और 5। ठीक, अगला प्रश्न 5वां। एक व्यक्ति 8 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा करता है। 8 घंटे में समय दिया हुआ है कितना, टाइम 8 घंटा, आवर लिख लिए, और दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है 240 किलोमीटर। ठीक, तो इतना समय आपका समय और दूरी निकाल लिए। निकालना है चाल, तो चाल बराबर लिखेंगे आप दूरी बटा में समय, 240/8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि सी विकल्प में है। 6 नंबर हो गया। 7वां पर चलते हैं। 3/5 का 40% क्या होगा, हल करते हैं इसको। लिख लेते हैं 3/5 का 40 और बटा मिला देते हैं 100, डायरेक्ट बना लेते हैं। 20 से यहाँ 2 और यहाँ पर 5, कितना आ गया 2 और 5, तो गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 बटा में 25, 6/25 आंसर हो जाएगा। ये डी विकल्प। 7 बना लिए। 8वां बनाते हैं। देखिए 10 पंक्तियों में प्रत्येक में से 10 गो पंक्ति है, उसमें प्रत्येक में यानी प्रत्येक में 15 गो कुर्सी है। कुल मिला के कितना कुर्सी, तो एक गो में जब 15 गो है तो कुल कुर्सियों की संख्या बराबर हो जाएगा, कुर्सियों की कुल संख्या 10 गुने 15 बराबर 150 कुर्सी। आंसर बहुत इजी, बहुत जल्दी 9। अच्छा, ये जो अगला ये पिछला प्रश्न था, इसका विकल्प कितना था 150। हाँ देखिए 150 आ रहा है, या आप टिक कर लीजिएगा 150, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है समीकरण 2x + 5 बराबर 15। समीकरण 2x + 5 बराबर 15 के लिए x का मान ज्ञात करें। तो आप लिखेंगे 2x + 5 बराबर 15, 2x बराबर 5 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 15 - 5, फिर 2x बराबर लिखेंगे 10 और x बराबर लिखेंगे 10/2, क्योंकि x के साथ 2 गुना है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो x बराबर आ गया कट के 5, जो कि आपका हो गया उत्तर। तो ये आपका हो गया 5। 10 नंबर, किसी संख्या का 12% भाग 36 के बराबर है। तो मान लीजिए संख्या x है, x का 12 और प्रतिशत नीचे रखते हैं ऐसे, ठीक, बराबर कितना है 36 है, कटा लीजिए 12 तिया 36, x बराबर कितना आएगा, ये जाके इधर गुना हो जाएगा, तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300, ये आपका आंसर होगा।
सी विकल्प में आपका आंसर दिया हुआ है। 11 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न 11 है, यदि एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज जो है इसका दिया हुआ है आधार यानी बेस, आधार दिया हुआ है कितना 8 cm और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई है 12 cm और क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार आपका 8 है और शीर्ष लंब कितना है यानी ऊंचाई 12 है। तो 2 से इसको कटा लिए तो 4 बराबर कितना आ गया 12 चौके 48। ये आपका आंसर हो जाएगा 48, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12, यदि x बराबर 5 दिया है और y बराबर 3, x बराबर 5 और y बराबर 3, तो समीकरण पहले समीकरण लिख लीजिए 2x + 3y। इसका मान निकालना है ना, तो x का मान रखिए 2 × x का मान 5 और 3 × y का मान 3 बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 का 9 जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आएगा 19 विकल्प में देखते हैं कहाँ पर है। ये ए विकल्प जो है 19 दिया हुआ है। 13 पर चलते हैं। एक दुकानदार 20% लाभ कमाता है यदि वस्तु की लागत 500 रुपया है, यानी ये जो है 500 रुपया ये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है तो 500 का 120% कर लीजिए। 20 100 में जोड़ के प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 लेकर आइए। ये 00 हटा दीजिए। 12 × 5 = 60 और 60 पर 1 0, माने 600 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। 500 रुपया खरीदा था, 600 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। विकल्प है बी। नेक्स्ट है 14, 8, 512, 125 और 342 दिया है। 8, 512, 125, 342। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ 8, 512, 125 और 342। इनमें से कौन सी संख्या भिन्न है ये पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आप किसी आधार को पहचानिए कि ये जो संख्याएं दी हैं 8, 512, 125, किसी न किसी तरह से 3 संख्याएं आपस में संबंधित होंगे, माने मिलता जुलता होगा, और एक संख्या उसमें से अलग होगा। तो इसमें देखते हैं कि ये जो 8 है, 8 ये 2 का घन है, यानी यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब पूर्ण वर्ग आ जाएगा घन, और यहाँ लिखेंगे 8 का घन। 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा ये 512 और ये 5 का घन करेंगे तो आएगा 125। जबकि इसमें 342 जो है ये किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 342, इसमें चारों में भिन्न संख्या होगा। 342 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और 15 नंबर पे चलते हैं। यदि 3x -7 बराबर 11 हो तो x का वैल्यू निकालना है। तो 3x - 7 बराबर 11, तो 3x बराबर इधर जाके ये क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 11 + 7, 3x बराबर हो जाएगा कितना 18। तो x बराबर आ जाएगा कितना 18/3 कट जाएगा, तो x बराबर हो गया 6। यही पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा, तो इसमें विकल्प बी में देखिए 15 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया मात्र 14 मिनट में, जो कि समझाते हुए हम आपको बता रहे थे। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।